आज डिस्कस करेंगे 2025 में आए हिमालयन रीजन्स में और पंजाब प्लेन्स में फ्लड्स की। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द फ्लड्स और उन फ्लड्स का इम्पैक्ट क्या हुआ एंड हाउ एंड व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन मिटिगेट दोज फ्लड्स। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश इन 2025 सॉ devastating floods as we all know, and the impact was not only seen in Himachal, it was also seen in Uttarakhand and पंजाब। ठीक है, ये सारा इम्पैक्ट हम लोगों को पंजाब में भी देखने को मिला और उत्तराखंड में भी देखने को मिला। ठीक है, जहाँ पे पूरे के पूरे गांवों को सबमर्ज कर दिया था फ्लड्स ने। ठीक है, चलिए हम इनके बारे में जानते हैं कि व्हाट आर द रीजंस, क्या कारण हैं जिनकी वजह से ये फ्लैश फ्लड्स एंड फ्लडिंग जो है हुई है। रीजन में सबसे पहला जो रीजन है दैट इज मॉनसून। ऑफ कोर्स मॉनसून जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। अब मॉनसून के स्ट्रॉन्ग रहने का रीज़न क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वन ऑफ द रीज़न इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, एंड ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है इनके इस बार जल्दी आने का रीज़न क्या है। यूजुअली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो दिसंबर के अराउंड आती हैं, जो कि हमारे पंजाब में, हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में और हिमालयाज़ में स्नोफॉल लेके आती हैं। ये स्नोफॉल वो टेम्परेट फ्रूट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, और जो रेन्स हमारे नॉर्थ इंडिया में पड़ती हैं वो वीट के लिए और रबी क्रॉप्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जल्दी आने का इस बार रीज़न क्या था? दैट वॉज पोलर जेट स्ट्रीम्स। These polar jet streams they weakened। हमारी polar jet streams क्या है? They are a type of jet streams। And now what are jet streams? Jet streams are permanent winds which blow around the earth over a certain altitude। कुछ एक पृथ्वी से कुछ एक हाइट पे जो है जेट स्ट्रीम्स चलती हैं अराउंड द ईयर। ये जेट स्ट्रीम जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से ऊपर नीचे मूव करती रहती हैं। अभी पोलर जेट स्ट्रीम वो पोल्स वाले इलाकों में चलती है। ठीक है, एंड ये जो पोलर जेट स्ट्रीम है कई बार बहुत गहरे डिप्रेशंस बनाती है इस टाइप के। यूजुअली इनको इस वाले रीजन में चलना चाहिए ऊपर यहाँ पे, बट कई बार इनकी जो वेव्स हैं वो काफ़ी डीप हो जाती हैं। दीज आर कॉल्ड जेट डिप्रेशंस। ये जो जेट डिप्रेशंस है जितना ये नीचे की तरफ को आएंगे उतनी ठंड अपने साथ लेके आएंगे। ठीक है ना? तो ये जो डिप्रेशंस थे वीक होने की वजह से क्रिएट होते हैं, और इनके क्रिएट होने की वजह से जो नॉर्मल कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब वो कैसे चेंज होती है? दे इंटरैक्ट विद द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये ऊपर से साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं और साउथ में चलने वाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को इम्पैक्ट करती हैं। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या हैं? ये ऐसी हवाएं हैं जो मेडिटेरेनियन सी के पास ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा सन वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथवर्ड्स मूव करना शुरू करता है आफ्टर समर्स। 21 जून को सन की पोजीशन यहाँ पे होगी और जुलाई, अगस्त, सितंबर आते हुए सन जो है वापस इक्वेटर की तरफ को चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो लो प्रेशर बना हुआ था सन की वजह से ये भी साउथवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इसके शिफ्ट होते 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 यहाँ से विंड्स इस तरफ को चलना शुरू करेंगे। अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, ठीक है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ये अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं मेडिटेरेनियन सी से, और कुछ ओशियंस और कुछ छोटे सीज जैसे कैस्पियन सी है वहाँ से मॉइस्चर अपने साथ उठा के लेके आती हैं, और हिमालयाज़ में, पाकिस्तान में, पंजाब में जो है रेनफॉल क्रिएट करती हैं। इस बार इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को जल्दी धकेल दिया गया पोलर जेट्स के द्वारा, जिसकी वजह से ये बरसातों के टाइम पे, या फिर अगर मैं कहूँ तो रेनी सीजन के टाइम पे ही हमारे इंडिया की तरफ आने लग गई। ठीक है, अगर ये रेनी सीजन के टाइम पे इंडिया की तरफ आई तो उससे क्या होगा? इंडिया में रेनी सीजन में एक विंड चलती है दैट इज कॉल्ड एज दी साउथ वेस्ट मानसून। वो चलती है इंडियन ओशन से इंडिया की तरफ। ये साउथ वेस्ट मानसून है जिससे हम लोग मानसून की बारिश या मानसून की विंड कहते हैं। ये विंड ये क्या करेगी? अपने साथ अरेबियन सी,
बे ऑफ बंगाल यहाँ से बहुत सारा मॉइस्चर उठा के लेके आएगी और यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को मीट करेगी, जिस वजह से इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगा। हैवी रेनफॉल होने का रीज़न क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जल्दी आना और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का एक्सेसिवली हॉट होना। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, मोर हीट इक्वल्स मोर मॉइस्चर, ठीक है। मोर मॉइस्चर मतलब ये जो साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं हैं ये अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आएंगी और सारा का सारा जो है हिमालय से टकराने के बाद यहाँ पे इस एरिया में डिपॉजिट कर देंगे, जिस वजह से हिमालयाज में क्रिएट होते हैं फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द रीज़न फॉर द एक्सेसिव हीटिंग ऑफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, जो अभी हम बात कर रहे थे। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी बहुत ज़्यादा हॉट होंगे तो वार्मर एटमॉस्फेयर विल क्रिएट मोर मॉइस्चर एंड दिस मोर मॉइस्चर विल कम टुवर्ड्स इंडिया एंड विल मीट द हिमालयाज वेयर दे शेड ऑल ऑफ देयर मॉइस्चर, ठीक है ना। चलिए, तो क्लाइमेट चेंज causes global warming and global warming causes climate change, vice versa, they work in a feedback loop, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा जो सबसे बड़ा कॉज है नॉट फॉर द हैवी रेन्स बट फॉर द डिस्ट्रक्शन, इट इज ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। बारिशें इंड्यूस की जाती हैं लो प्रेशर बनने की वजह से एंड लो प्रेशर बनता है हीट की वजह से। हीट बनती है सन की प्रेजेंस की वजह से, बट सन की प्रेजेंस तो हमेशा है, वो तो उतनी ही रहेगी, वो कभी कम या ज़्यादा नहीं हो सकती, बट तो फिर इतनी ज़्यादा हीट क्यों क्रिएट हो रही है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। हमें पता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इंड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। बेसिकली हम लोग ग्लोबल वार्मिंग टोटली कॉज नहीं करते बट हम उसको एनहांस जरूर करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन primarily responsible for destruction during flooding, ठीक है ना। तो planned construction अगर आपकी रहेगी, अच्छे से इंजीनियर्स को बुला के अगर आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो वो आपदाओं को या फिर डिजास्टर्स को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना। अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होगी? इट विल नॉट बी डिजास्टर प्रूफ। अनसस्टेनेबल लैंड यूज, ऑफ कोर्स लैंड यूज का इस प्रकार से इस्तेमाल करना, जैसे पहाड़ हैं, अगर हम उन्हें साइंटिफिकली कट नहीं करेंगे रोड्स बनाने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, पहाड़ों का अगर बेस हम हटा दें तो क्या होगा? सारा ऊपर का मलबा नीचे गिर जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ लैंडस्लाइड, दैट इज हाउ ग्रेविटी वर्क्स, ठीक है ना। तो अनसस्टेनेबल लैंड यूज, एनक्रोचमेंट्स, बिल्कुल एनक्रोचमेंट इज वन ऑफ द मेजर रीज़न, क्योंकि जंगलों को काटा जाता है वहाँ पे अपने घरों को बनाने के लिए या फिर खेतों को बनाने के लिए एनक्रोचमेंट की जाती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जो है और भी ज़्यादा प्रमोट हो जाते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, ऑफ कोर्स हमें पता है व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड हाउ इट कैन बी इम्पैक्टफुल इन सॉइल इरोजन, ठीक है। ड्रेनेज क्लॉगिंग, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग ह्यूमन मेड इशू। ड्रेनेज हमारी जो है क्लॉग हो जाती है। ड्रेनेज मतलब जो हमारे पानी है, चाहे वो बारिश का है चाहे वो नदियों का है, अगर वो एक जगह इकट्ठा हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? एक्सेसिव रन ऑफ, वो अपने नालियों को तोड़ के बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। नदियाँ अपने रास्तों को तोड़ के बाहर निकल जाती हैं, जिसकी वजह से फ्लड वाले सिचुएशंस जो है वो क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। एंड लास्टली ह्यूज बट नेसेसरी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ऑफ कोर्स बड़े बड़े हाईवेज बनाना, रोपवेज बनाना, डैम्स बनाना, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाना, ये सारे प्रोजेक्ट्स दे आर नेसेसरी इविल। हम लोगों को बनाने ज़रूरी हैं बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड लाइवलीहुड्स, वी हैव टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमको डैम बनाने की ज़रूरत है, बट they also impact the environment, they also impact the disaster resilient of an area which was provided naturally, okay। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उसकी वजह से भी, जैसे हमको पता है कि भाई अगर मैं बहुत बड़ा एक डैम बनाता हूँ तो इट कैन इवन कॉज लाइट अर्थक्वेक्स इन दैट रीजन, ओके।
ठीक है। तो ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल इन सम वे फॉर ब्रिंगिंग अप द डिजास्टर्स रेन ऑफ दिस ईयर, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट जो है इस बार के रेनफॉल की वजह से हमको देखने को मिला, या फिर हर बार के जो क्लाउड बर्स्ट हैं उनकी वजह से हमको देखने को मिलता है। इट इज़ अ जनरल पॉइंट, ठीक है। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट? मोर फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा बड़ा जो सबसे पहला इम्पैक्ट है दैट इज मोर फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर। आप 2011 के ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि भाई जो क्लाउड बर्स्ट हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज हम लोगों को देखने को मिला। नंबर ऑफ क्लाउड बर्स्ट हैव इंक्रीज सिंस 2011, है ना। जैसे 2013 का उत्तराखंड डिजास्टर, है ना, 2021 हिमाचल डिजास्टर, 23 के हिमाचल डिजास्टर एंड नाउ 2025 के उत्तराखंड, हिमाचल एंड पंजाब डिजास्टर्स, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर जो है उनका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स, खासतौर पे लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, ठीक है, जो कि विच आर इनगल्फिंग होल विलेजेस, पूरे के पूरे विलेजेस को वो जो है साफ कर रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ, ऑफ कोर्स दिस इज द इम्पैक्ट विच कम्स विद डिजास्टर्स। प्रॉपर्टी जो है डैमेज हो जाती है, ठीक है, लाइफ स्टॉक्स, फसलें, बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं, हमारे घर, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ जो है उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। और इसके अलावा लॉस ऑफ लाइफ, दिस इज द बिगेस्ट लॉस ऑफ देम ऑल। सबसे बड़ा जो लॉस है वो है लॉस ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। एंड लास्टली फ्लोरा एंड फौना, एनवायरमेंटल डैमेज, वो भी हम लोगों को जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे कि इट ऑल्सो कॉजेज डिजीजेस। फ्लड वाटर्स कैन स्प्रेड डिजीज वेरी क्विकली बिकॉज सीवेज का वाटर जो है वो फ्लड वाटर के साथ मिलके इट कैन बी अ हार्बर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। शॉर्टेज ऑफ फूड, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, जिसके लिए हमको रेस्क्यू सर्विसेज चलाने की जो है ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। तो ये इसके अलावा भी देर आर मैनी थिंग्स विच कैन बी क्रिएटेड ड्यू टू फ्लडिंग, ठीक है। नाउ दैट वी हैव seen what are the impacts of all this, we should also know what we can do। हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास प्रॉब्लम्स है, what are the solutions for the problems, ठीक है ना। सबसे पहले planned construction, it should be promoted, ठीक है, strictly implemented planned construction होनी चाहिए। आपको इस बार उत्तराखंड में आए फ्लड की इमेजेस आपने अगर देखी हैं तो उसमें देखा होगा कि जो गांव था इट वॉज सिचुएटेड राइट ऑन एन एलुवियल फैन। व्हाट इज एन एलुवियल फैन? इट इज द डिपॉजिट्स विच अ स्ट्रीम व्हेन गोइंग डाउनहिल, व्हेन इट कम्स रीचेज अ प्लेन, इट शेड्स इट्स एक्स्ट्रा लोड। जब कोई रिवर या कोई स्ट्रीम नीचे की तरफ को जाके एक प्लेन एरिया को मीट करती है, वो सारा अपना डिपॉजिट वहाँ छोड़ देती है। तो उस एलुवियल फैन के ऊपर वो गांव जो है उत्तराखंड का बना था जहाँ पे फ्लड्स आई थी। तो ऐसे एरियाज में हमें पता है जहाँ पे पोटेंशियल है, रिस्क है, आगे फ्यूचर में कोई भी फ्लैश फ्लड या फिर क्लाउड बर्स्ट का, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ नॉर्मल, ठीक है। दूसरा एफॉरेस्टेशन, of course self explanatory, we don't even need to explain what is afforestation and how it can be impactful। अगला sustainable use of resources, of course, ठीक है, हमारे नदियाँ, हमारे streams, हमारे झीलें, तालाब, झरने, सब कुछ, everything, even the land, उनका जो use है वो किस प्रकार से sustainably होना चाहिए। they should not be overused, they should not be polluted, ठीक है। अगला कंप्लायंस विद नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस, जो भी एनडीएमए या एसडीएम है, कोई स्टेट गवर्नमेंट जो नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस जारी करती हैं खास तौर पे डिजास्टर प्रोन एरियाज में, दे शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी। वी एज अ सोसाइटी, हम लोगों को ज़रूरत है एक साथ मिलकर डिजास्टर्स को कम करने की कोशिश करने की। वी नीड टू स्टेप अप। It is not only the government who is responsible for all this, we are also responsible, ठीक है। तो it is our duty, it is our responsibility to make it right।